मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है तो अरविंद केजरीवाल है, और जो भी विरोधी हैं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में केजरीवाल निश्चित रूप से देश के पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहीं एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। और जो परिस्थिति बन गई है, बीजेपी के विधायक मंत्री भी सरकार से असंतुष्ट हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है, कभी भी यह सरकार गिर सकती है। डिपेंड करता है तेजस्वी जी और नीतीश जी के, दोनों पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके बीच किस तरह का सौदा होगा, किस तरह का डील होगा। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित रूप से जब तक वो उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तब तक वो तेजस्वी को नहीं मानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम आए हैं पटोरी में सत्येंद्र राय जी के यहाँ इनसे बात करने के लिए, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बिहार में भी इनका लगातार जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन जो बिहार में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है उन पर हम इनसे कुछ बातें ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सत्येंद्र सर। सबसे पहले ये बताइए कि जो बीते एक सप्ताह से यह जदयू में ताना बाना चल रहा है और बीजेपी में, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन अंदर से एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। और जो परिस्थिति बन गई है, बीजेपी के विधायक मंत्री भी सरकार से असंतुष्ट हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है, कभी भी यह सरकार गिर सकती है। आपने बताया कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया अपने विधायक को, 72 घंटे पटना छोड़कर कहीं नहीं गए। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी उनकी है, और भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी का जो सुप्रीमो होता है वो भी जारी करता है विशेष परिस्थिति पर। उन्हें यह शंका होती है कि मेरे एमएलए को कोई बहला फुसला नहीं ले, उसका ये नहीं कर ले, इसलिए एक रणनीति का एक वो अध्याय है। और निश्चित रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री ने पटना न छोड़ने की बात अपने एमएलए से की है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई महत्वपूर्ण और निर्णायक मामला होगा, जिस कारण चीफ मिनिस्टर सार्वजनिक रूप से अगर ये घोषणा की है तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ बदलाव होने की संभावना दिख रही है। यह गलियारे में चल रहा है, जो राजनीतिक गलियारे से निकलकर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। देखिए, आपने पिछले सत्र में भी देखा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े थे। फिर कुछ दिनों बाद बीजेपी के साथ नीतीश जी चले गए, और अभी भी बीजेपी और जदयू की सरकार है। इन दिनों कई मुद्दा पर, एनआरसी के मुद्दा पर, या फिर अभी आप बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पे, विशेष राज्य दर्जा देने के सवाल पे, या फिर अभी जो जातीय जनगणना है उस सवाल पे, दोनों में बीजेपी में और जदयू में मतांतर है। ऐसी परिस्थिति में यह तो राजनीति है, कोई भी खेल हो सकता है। जाति वाले पर तो बीजेपी कह रही है कि हम कराने के लिए तैयार है। जो बीजेपी के सांसद हैं मुजफ्फरपुर के मदन सहनी जी, वो तो बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बीजेपी में मदन सहनी जी का क्या क्षमता है, क्या औकात है, क्या महत्व है, ये हर लोग जानते हैं। मदन सहनी जी के चाहने से क्या होगा? बीजेपी के जो आला कमान हैं, देश स्तर के जो लीडर हैं, वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मदन सहनी जी के चाह लेने से क्या होगा? एक और सवाल सर, कि कल तक जो जगदानंद बाबू अभी सर्वा हैं आरजेडी के, वो कहे थे कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं, लेकिन कयास तो यही लगाया जा रहा है कि अब आरजेडी से नीतीश कुमार गठबंधन करने जा रही है। देखिए, सीएम का फेस कौन? देखिए, ये तो डिपेंड करता है तेजस्वी जी और नीतीश जी के, दोनों पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके बीच किस तरह का सौदा होगा, किस तरह का डील होगा। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित रूप से जब तक उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तब तक वो तेजस्वी को नहीं मानेंगे।
दूसरी तरफ तेजस्वी जी के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है कि हम नीतीश कुमार को सीएम नहीं मानेंगे, लेकिन कभी कभी राजनीति में जो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें 2 कदम आगे 4 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। ऐसे बड़े लोग हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार की जनता की जो मूल समस्या है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, पेयजल का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। रोज़ आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, कई साल बाद एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित होती है और जब निर्धारित तिथि होती है तो पता चलता है कि इसका क्वेश्चन आउट हो गया। जब अभी आप जान रहे हैं कि बीपीएससी का मामला है, तो इन सब बिंदुओं पर सरकार को फोकस करना चाहिए, सरकार जिसकी भी हो। अब ये तो आप उस पार्टी में अभी हैं जो देश भर में यही बात को बताने में लगे हैं कि हमारे से बेहतर कोई शिक्षा नहीं दे रही, जिसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, अब तो आपकी पार्टी 2 राज्य में सरकार बना चुकी, तो बिहार में क्या स्थिति लग रहा है आम आदमी पर? देखिए, केजरीवाल पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। वो जो पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार है, पॉलिटिक्स में जो कहते लोग कुछ हैं करते कुछ हैं, और जनप्रतिनिधि से चाहे जिस राजनीतिक दल की आप बात करिए उससे मोह भंग हो गया है। इसमें देश एक टकटकी निगाह से अरविंद केजरीवाल को देख रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फुल फ्लेज नहीं, वहाँ बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वह कर दिखलाया जो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाए। और आप फिर देख रहे हैं कि लोगों ने पंजाब में मौका दिया। तो निश्चित रूप से मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है तो अरविंद केजरीवाल है, और जो भी विरोधी हैं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले दिनों में केजरीवाल निश्चित रूप से देश के पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनका शिक्षा मॉडल देख लीजिए आप, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देख लीजिए। अमेरिका इंग्लैंड के लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए कि किस तरह यहाँ शिक्षा का स्थिति है। आप मेडिकल सिस्टम देख लीजिए उनका, आप देख लीजिए यहाँ के जनप्रतिनिधि या कोई भी एमएलए में हो या कोई भी सरकार हो। दिल्ली पहला भारत का एक राज्य है जहाँ उपभोक्ता को डीलर घर पहुँचाते हैं सामग्री, और उसका मॉडल। या फिर आप बिजली देख लीजिए, बिजली केजरीवाल ने 0 कर दिया। तो बिहार में जहाँ 8.5 रुपये से 9 रुपये प्रति यूनिट हो गए, वहाँ दिल्ली जैसे शहरों में बिजली मुफ्त हो गया। तो केजरीवाल मॉडल निश्चित रूप से आवाम का मॉडल है, और बिहार के लोग देर सवेर ही सही लेकिन दुरुस्त निर्णय लेंगे, और केजरीवाल जी की सरकार बिहार में भी बनेगी, समय जो लगे। देश बोले कि पीएम अगर मोदी जी के बाद अगर पीएम बनेंगे तो क्या तीसरे फ्रंट की ज़रूरी है? क्योंकि लगातार अभी जो तेलंगाना के जो सीएम हैं इसी को लेकर हर राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। देखिए, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं वो लगभग अपने अपने राज्य तक सीमित हैं, और देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी कांग्रेस हुआ करता था वो भी लाचार और मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अगर जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो अगर केजरीवाल जी को देश का पीएम मान लें तो निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव 24 में होगा उसमें पूर्ण बहुमत से सरकार होगी, और पीएम जब होंगे तो निश्चित रूप से भारत हमारा कहने के लिए नहीं, हकीकत में दुनिया का विश्वगुरु होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।